है। तो बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में नासिक कुंभ को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नासिक कुंभ में 35,000 करोड़ रुपए खर्च की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में 92,000 स्कूल बंद हो गए हैं। कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं, सरकार स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है। गंगा या गोदावरी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, उन्होंने ये भी बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नासिक कुंभ को लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अंदर में 92,000 स्कूल बंद पड़े हैं। इतने बड़े पैमाने में स्कूल बंद पड़ने के बाद ये महाराष्ट्र की वही स्थिति है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी खर्चे इतने पैसे की, इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया। वो कुंभ मेला करो, आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था। आज हमें बोलने को पुष्टि मिली है कि आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराडे जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। इससे यही दर्शाते हैं कि ये सरकार देश को अनपढ़ गवार कराना चाहती है। गंगा में डुबकी या लगाना कर गोदावरी में डुबकी लगाने से वो कोई उसका भविष्य सुधर नहीं जाता है, उसके पाप नहीं धोते। अब कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्म आ गई है। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ करती है। महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर महाकुंभ होने जा रहा है और उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार उसे विरोध कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म को फिर महाकुंभ हो या सनातन हिंदू धर्म के साधु संत हो, इनके प्रति ये घोर विरोधी है, या अयोध्या का राम मंदिर हो, कांग्रेस उसे विरोध ही करते आई है। देश की न्यायपालिका के न्यायाधीश क्या बोले उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जहां तक आंकड़ों की बात है, महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभाऊ के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे। वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं, इसे कैसे विरोध कर सकते हैं आप? और हमारे संवाददाता अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, विपक्ष चाहे तो वहां के स्कूलों की जो हालत है उस पर सवाल उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कुंभ के खर्च से जोड़ना कहां तक उचित है? क्योंकि कुंभ में जितना खर्च होता है उससे कहीं ज्यादा अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। जी देखिए, नासिक में जब से कुंभ जो है अगला आयोजित होने वाला है महाराष्ट्र में, खास तौर पर जो जिस तरीके से प्रयागराज पिछला महाकुंभ हुआ था उसको लेकर जिस तरीके की तैयारी योगी सरकार ने की थी, तभी से उसको लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो है लेकर कर रही है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी सुविधाएं वहां पर दी गई थी, उसी पैमाने पर मुंबई महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में उस तरीके का आयोजन किया जाए और इसी वजह से अलग से बजट जो है अलॉट किया गया था। करीबन 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए थे और उसको लेकर नासिक में बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर के पास भी काफी सारे जो है काम इस समय चल रहे हैं, लेकिन उस दौरान काफी सारी सड़कों और दूसरी जगहों को जो है अलग तरीके से जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो जो है खुदाई हो रही है और बाकी सारी चीजें हो रही, तो जिसकी वजह से वहां की जो आम नागरिक है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मानसून के समय में कई सारे हमें जो है घटनाएं भी, हादसे भी होते हुए दिखाई दिए। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस
है प्रसन्ना जी, उनकी तरफ से एक इवेंट में 24 तारीख को एक कमेंट जो है उन्होंने किया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी स्कूल समेत जो दूसरे सरकारी स्कूल है बड़े पैमाने पर बंद हो रहे हैं, उसकी तरफ सरकार न ध्यान देकर कुंभ के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं और उसी चीज को अब मुद्दा महाराष्ट्र में जो है उसी बात को, उसी टिप्पणी को कांग्रेस ने अब सवाल बना लिया है और सरकार पर सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए अतुल्ला है। तो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में नासिक कुंभ को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नासिक कुंभ में 35,000 करोड़ रुपए खर्च की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में 92,000 स्कूल बंद हो गए हैं। कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं, सरकार स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है, गंगा या गोदावरी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, उन्होंने ये भी बात कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नासिक कुंभ को लेकर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अंदर में 92,000 स्कूल बंद पड़े हैं। इतने बड़े पैमाने में स्कूल बंद पड़ने के बाद ये महाराष्ट्र की वही स्थिति है। हम बोलते थे कि कुंभ मेला की इतनी इतने पैसे की, इतना उधल पट्टी की क्या जरूरत है, तो हमें हिंदू विरोधी कहा जाता था। हमने कुंभ मेला को विरोध नहीं किया। वो कुंभ मेला करो, आप पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्चा करते हो, ये हमारा कहना था। आज हमें बोलने को पुष्टि मिली है कि आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जज ने, श्री प्रसन्ना जी वराडे जी ने आज वही कहा कि कुंभ मेला में 35,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए आपके पास है और 3,000 रुपए शिक्षा पे खर्चा करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। इससे यही दर्शाते हैं कि ये सरकार देश को अनपढ़ गवार कराना चाहती है। गंगा में डुबकी या लगाना कर गोदावरी में डुबकी लगाने से वो कोई उसका भविष्य सुधर नहीं जाता है, उसके पाप नहीं धोते। अब कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ करती है। महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर महाकुंभ होने जा रहा है और उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार उसे विरोध कर रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म को फिर महाकुंभ हो या सनातन हिंदू धर्म के साधु संत हो, इनके प्रति ये घोर विरोधी है, या अयोध्या का राम मंदिर हो, कांग्रेस उसे विरोध ही करते आई है। देश की न्यायपालिका के न्यायाधीश क्या बोले उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जहां तक आंकड़ों की बात है, महाराष्ट्र की भूमि पर देवाभाऊ के नेतृत्व में एजुकेशन पर हम पहले की सरकार से 5 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी मंशा है कि और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे हम खर्च कर सकें। पर महाकुंभ के इस महान पर्व पर श्रद्धा और आस्था का वहां पर सैलाब उमड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, वहां पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट के इंफ्रा के काम हो रहे हैं, इसे कैसे विरोध कर सकते हैं आप? और हमारे संवाददाता अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े। अतुल, विपक्ष चाहे तो वहां के स्कूलों की जो हालत है उस पर सवाल उठाए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको कुंभ के खर्च से जोड़ना कहां तक उचित है? क्योंकि कुंभ में जितना खर्च होता है उससे कहीं ज्यादा अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। जी देखिए, नासिक में जब से कुंभ जो है अगला आयोजित होने वाला है महाराष्ट्र में, खास तौर पर जो जिस तरीके से प्रयागराज पिछला महाकुंभ हुआ था उसको लेकर जिस तरीके की तैयारी योगी सरकार ने की थी, तभी से उसको लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो है लेकर कर रही है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी सुविधाएं वहां पर दी गई थी, उसी पैमाने पर मुंबई महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में उस तरीके का आयोजन किया जाए और इसी वजह से अलग से बजट जो है अलॉट किया गया था। करीबन 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए
अलॉट किए गए थे और उसको लेकर नासिक में बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर के पास भी काफी सारे जो है काम इस समय चल रहे हैं, लेकिन उस दौरान काफी सारी सड़कों और दूसरी जगहों को जो है अलग तरीके से जो है उनकी रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो जो है खुदाई हो रही है और बाकी सारी चीजें हो रही, तो जिसकी वजह से वहां की जो आम नागरिक है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मानसून के समय में कई सारे हमें जो है घटनाएं भी, हादसे भी होते हुए दिखाई दिए। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस है प्रसन्ना जी, उनके तरफ से एक इवेंट में 24 तारीख को एक कमेंट जो है उन्होंने किया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी स्कूल समेत जो दूसरे सरकारी स्कूल है बड़े पैमाने पर बंद हो रहे हैं, उसकी तरफ सरकार न ध्यान देकर कुंभ के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं और उसी चीज को अब मुद्दा महाराष्ट्र में जो है उसी बात को, उसी टिप्पणी को कांग्रेस ने अब सवाल बना लिया है और सरकार पर सवाल उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए अतुल।